सो बिफोर यू गो इनटू दिस वीडियो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज 77% लोग नहीं करें सब्सक्राइब. मेहनत लगती है हर हफ्ते वीडियो अपलोड करने में. तो या ऑन दिस पॉडकास्ट इज टोटली बेस्ड ऑन थीम गेट. आप कोई भी ब्रांच से हो पर फिर भी आपको फायदा हो बिकॉज हमने हर ब्रांच को टच करने की कोशिश की है. एंड या एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो. मोटिवेशन काम करता है. लेट्स क्रॉस 1K बिफोर दिस January ends. So hello guys, I'm Arnav Mishra and I'm final year BTech student. My branch is biotechnology. Summarize GATE. Basically GATE stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. तो एक BTech या फिर BSc जो भी करते हैं उसके बाद if you want to go for higher studies और बाकी ब्रांचेस के केस में PSUs के लिए भी तो गेट इज़ अ टेस्ट. गेट इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम. एक अगर आपको एमटेक करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, फॉर एग्जांपल IIT से करना है, IISc से करना है, तो आप गेट दे सकते हो. या फिर देयर आर मेनी PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सरकारी कंपनीज हैं. PSU बेसिकली मीन सरकारी जॉब, सरकारी सरकारी job. नौकरी. हाँ, तो उसके लिए भी PSU देते हैं. इन केस ऑफ बायोटेक बहुत ज़्यादा PSUs नहीं है. वी हैव सम ऑफ द PSUs लाइक बायरेक इज़ देयर, DBT इज़ देयर. तो उतने सारे PSUs नहीं होते. तो जनरली स्टूडेंट्स गेट के थ्रू एमटेक करते हैं, जनरली फ्रॉम IITs और IASC. तो दिस इज़ ऑल अबाउट गेट. गेट कोई भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में होता है या फिर फोर्थ ईयर में हो सकता है, तो ही कैन गिव गेट, ही कैन अपीयर फॉर गेट. 300 मतलब उसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है. 100 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है. उसमें 2 सेक्शंस होते हैं मेनली. एक होता है जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके अंदर एक मैथमेटिक्स होता है और एक जो ब्रांच स्पेसिफिक होता है वो. तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स का होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोटेक का हूँ तो अभी तक मैंने मेनली थर्ड सेम से ही स्पेशलाइजेशन आ जाता है. थर्ड सेम से फाइनल सेमेस्टर तक स्पेशलाइजेशन होता है किसी भी ब्रांच का. तो उस पर्टिकुलर जो 72 मार्क्स का वो पार्ट होता है उसके अंदर हम लोगों को ब्रांच स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो होता है. एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ आता है. जनरल एप्टीट्यूड इज लाइक वही रीजनिंग क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग होता है. सर तो जब आप प्रिपरेशन ले रहे थे गेट का, तो देखो गेट इज समथिंग जो आप आउट ऑफ द एकेडमिक्स करते हो, राइट? तो प्रोबब्ली आपके दोस्त होंगे जो गेड़ी मारने जा रहे होंगे, घूमने जा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, पर आपको था कि मेरे को गेट है. तो हाउ यू जस्ट डील विद दैट डिस्ट्रैक्शंस? डिस्ट्रैक्शंस का ऐसा सीन है कि गेड़ी मारने दोस्त जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ जो जाता है. जब थोड़ा सा सीरियस मतलब जैसे और पास आता जा रहा था जनवरी फरवरी, तो थोड़ा सा मैंने कम किया था डिस्ट्रैक्शन. बाकी तो नॉर्मल था ही. मैंने एक्चुअली सेकेंड ईयर के बाद से, सेकेंड ईयर के एंड से स्टार्ट किया था और थर्ड ईयर में जब आया था तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स मैंने कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की उसकी. फिर कुछ टाइम के लिए लाइक ऑब्वियसली कॉलेज के साथ काफ़ी मुश्किल होता है ये चीज़ करना. सेमेस्टर में उतना नहीं हो पाता था, बट जो सेमेस्टर ब्रेक होता था लाइक दिसंबर में, उसको काफ़ी वाइजली यूटिलाइज़ किया. फिर जनवरी में जब कॉलेज खोला, जनवरी फरवरी, तो सर तो आपने कब डिसाइड कर लिया कि आपको गेट देना है? बेसिकली जब ये डिसाइड किया था कि सॉफ्टवेयर में नहीं जाके लाइक कोर में ही कुछ करना है, या फिर मेन जो गोल है एंड का, इट इज़ टू बी इन बायोटेक, कोर के अंदर ही कुछ अचीव करना. तभी से सोचा था कि लाइक गेट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है इंडिया के अंदर अगर देना है तो लाइक सेकेंड ईयर तक मैंने मन बना लिया था. बट हाँ, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर के लाइक थोड़ा सा एंड में आके. सर टेक अस थ्रू प्रिपरेशन, कहाँ से किया, क्या किया? ओके, सो बायोटेक का ऐसा सीन है कि लाइक जो बाकी कोर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अकेडमी पे, बायजूस पे, PWB कोर्सेज लाया है. इन आर केस ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. सो यूट्यूब पर ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर्च करने पड़े थे. लाइक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक माइक्रोबियल काइनेटिक्स या फिर बायोप्रोसेस, इन सब के पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स थे जो मैंने ढूंढे. फिर उनसे मतलब मैं वीडियोस देख के प्रिपेयर करता था. और कुछ जो कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते थे, तो वो मैंने उससे प्रिपेयर किया. बाकी अनअकैडमी पे दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर गेट बायोटेक. दे हैव अ कोर्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज. तो लाइफ साइंसेज का एक एग्ज़ाम होता है CSIR का. उसमें ही वो लोग गेट के कुछ लेक्चर्स इंक्लूड करते हैं, तो जिसमें PYQs वो लोग सॉल्व करवाते हैं, या फिर कुछ जो कोइंसाइडिंग टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने वो सब देखे थे. बाकी रेफरेंस के लिए मैंने गेट ट्यूटर बायोटेक लिया था, जो अरिहंत की बुक आती है. एंड बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे. थोड़ा बहुत तो एप्टीट्यूड तो अलग से चलता ही था.
हाँ, मैथमेटिक्स के लिए लाइक जीपी सर का एक चैनल है गजेंद्र पुरोहित का, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। उनके Gajendra Purohit sir is the savior of सेवियर ऑफ mathematics मैथमेटिक्स लाइक। in engineering. और तो मैथमेटिक्स वही, क्योंकि और एक और चीज़ रहती है कि थर्ड ईयर के अंदर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से एकदम कट हो जाते हैं, क्योंकि वो सेकंड ईयर तक होता है। तो एक रिवीजन लाइक वहीं से लिया था मैंने, बाकी ग्रेवाल एंड ये सब बुक्स के जो कहीं कहीं करिकुलम में भी हम पढ़ रहे थे, उनसे मैंने प्रिपरेशन किया। सो बेसिकली आप जब गेट के लिए अपेयर होते हो ना, तो आप थर्ड ईयर में भी हो सकते हो, फोर्थ ईयर पे भी हो सकते हो, और उसका जो आपका जो मार्क्स निकलेगा, जो कि सर का 123 ईआरआर रैंक था, वो 3 साल तक वैलिड होता है। तो विद इन दिस 3 years यू कैन अपियर फॉर हायर स्टडीज और हाँ, PSU एज वेल एज PSUs। एज वेल एज PSUs। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो। सो बेसिकली आप गेट दे के PSU में जा सकते हो, हायर स्टडीज कर सकते हो, राइट? राइट। एक्चुअली इसमें भी ये होता है कि गेट के अंदर एक स्कोर निकलता है 1000 में से। तो अ स्कोर अबव 600 इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्कोर इन गेट। तो आई गॉट 654 अराउंड सम। तो 600 के अबव जो भी है उसके अंदर यू विल गेट फेयरली गुड IITs, मतलब अच्छे जो भी टॉप IITs हैं यू कैन गेट। और अभी तो जैसे IISc है, तो IISc के अंदर देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड करते हैं, तो इंटीग्रेटेड मतलब एमटेक प्लस PhD। तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट पोर्टल्स, देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। वो कोई कोई जगह पे गेट का स्कोर भी वैलिड नहीं होता, लाइक गेट के अलावा भी यू कैन डायरेक्टली गिव अप्लाई एंड गिव इंटरव्यू देयर। लेट्स सपोज IIT दिल्ली मिल गई आपको, ठीक है, तो अब कितने साल का होता है, क्या करना पड़ता है उसमें, तब क्या सीन होता है? एमटेक तो 2 साल का होता है, उसके बाद इट्स अप टू यू कि आप वहीं से PhD करो या नहीं। हम्म एक PhD जनरली लोग प्रेफर करते हैं इंडिया के बाहर करने का, जर्मनी या यूरोप से। बट इंडिया के अंदर एमटेक अगर आप कर रहे हो तो IISc से करिए, या फिर टॉप IITs लाइक IIT बॉम्बे इज़ देयर, IIT खड़गपुर, लाइक खड़गपुर एंड कानपुर, दीज आर गुड IITs। तो वहाँ से आप 2 साल एमटेक करिए, उसके बाद इट्स योर चॉइस कि या तो इंडिया में, नहीं तो बाहर यू कैन डू PhD। और PhD के बाद भी देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज पोस्ट डॉक। तो पोस्ट डॉक तो अगर आप बाहर से करोगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, एक अलग ही बेनिफिट होता है। और अगर आप बायोटेक के अंदर प्लेसमेंट्स में भी जाना चाहते हो तो कोर प्लेसमेंट से, जैसे कोर जो भी कंपनीज होती हैं, बायोकॉन, भारत बायोटेक, तो ये सब बीटेक के बाद जनरली नहीं हायर करते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर हायर करते तो उसका जो पे होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 4-5 लाख तक की सैलरी मिलती है। तो वहीं पे अगर आप स्पेशलाइजेशन करके जाओगे, एमटेक के बाद जाओगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड प्लेसमेंट्स, लाइक प्लेसमेंट सिनेरियो भी अच्छा हो जाता है। एंड देयर इज़ अप टू यू, लाइक वो आपके ऊपर ही है कि आप अकेडमिया में जाना चाहते हो। अकेडमिया मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर की तरह जाना चाहते हो, या फिर यू जस्ट वांट टू गो फॉर रिसर्च, जैसे CSIR लैब्स होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी CSIR लैब्स हैं। एक IGIB दिल्ली के अंदर है, एक CDRI है, दैट इज़ फॉर ड्रग एंड रिसर्च। तो दैट इज़ अप टू यू कि अगर आपको प्रॉपर रिसर्च में जाना है तो यू शुड गो फॉर CSIR लैब्स। सर, तो करंट सिनेरियो को आपको एनालाइज किया जाए तो आपके पास ZS की प्लेसमेंट भी है ऑन कैंपस, जो कि है 12+ LP है, ठीक है, CDC इसका है। ऑल्सो आपका 123 AR रैंक है ऑफ गेट, जो कि आप इस साल फिर से देके बढ़ाना चाहते हो। आई होप सो बढ़ जाए, गुड है। फिर यदि दोनों में चूज करने बोले आपको, तो आप क्या चूज करोगे? अब गेट का स्कोर ही 3 साल वैलिड है, तो लाइक आई कैन आइदर डू जॉब और उसके बाद मैं अपना पैशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। करेंटली अभी है, दोनों चीज़ हाथ में है, तो इट्स अप टू मी कि उसको कैसे यूटिलाइज करना तो है। बेसिकली सर कहना चाहते हैं कि मैं ZS पे 2 साल जॉब करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये इसका स्कोर कार्ड यूज करूंगा गेट का, और मैं निकल जाऊंगा इसमें ऐसा IIT में। मैंने नहीं कहा ऐसा ये बोल रहा है। सर ने अभी समझा दिया कि आप यदि ये गेट से यदि हायर स्टडीज करोगे, जो कि सर का प्लान है, उसमें उसका सिनेरियो समझा दिया। बट सर, जो PSU होता है, सरकारी नौकरी, हैशटैग सरकारी नौकरी, उसके बारे में सर अपने को नॉलेज दीजिए, क्या क्या होता है? हाँ, तो PSU उसका अगर आप बाकी कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग, तो PSUs हैं काफ़ी सारे जो रिक्रूट करते हैं गेट का स्कोर के थ्रू। एंड बट PSUs में जाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बहुत अच्छा रैंक चाहिए होगा। अंडर 200 तो चाहिए ही होता है। बाकी इट डिपेंड्स कि कितने वैकेंसीज़ हैं उस साल किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, किसी पर्टिकुलर उसके PSU के लिए। PSUs में भी लेवल्स होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी, और ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो अगर इफ़ यू गो फॉर महारत्ना तो अंडर 100 ये सब रैंक चाहिए होता है।
सारी ब्रांचेस के लिए सेम होते हैं ना कि हद से ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, नहीं, मतलब जस्ट सबके गिव लिए अस सम अलग नंबर्स। अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बायोटेक के लिए बताया तो वी हैव बायरेक, वी हैव बायरेक के अलावा वी हैव डीबीटी। सिमिलरली अगर आप सीएसई वगैरह के लिए जाओगे तो सीएसई के लिए वी हैव डीआरडीओ, डीआरडीओ इज़ देयर, एंड बाकी केमिकल मैकेनिकल के लिए ओएनजीसी, माइनिंग वगैरह के लिए भी ये सब अलाउ करती हैं। तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग पीएसयूज भी होते हैं। समराइज योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो बेसिकली पहले तो वही बताया कि जो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स थे तो कोर सब्जेक्ट्स का एक अच्छा एक माइंड मैप लेके चलना होता है, एंड यू हैव टू बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए जो जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर लाइक आपके प्रोफेसर भी कुछ कुछ बुक सजेस्ट करते हैं, तो पहले तो वो पढ़े, उससे नोट्स बनाए। देन नोट्स बनाने के बाद यू हैव टू गेट इनटू द क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किस पर्टिकुलर चीज़ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट इज़ लाइक नोट्स बनाना, देन क्वेश्चन सॉल्व करना, थर्ड पीवाईक्यू सॉल्व करना, एंड साइड बाय साइड ये मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड भी चल रहा था, एंड देन सॉल्विंग होल पेपर्स। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इस साल तो आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट करवा रहा है गेट, तो यू हैव टू सी के लास्ट ईयर या आज से पहले हिस्ट्री में गेट के कितने कौन से ईयर में आईआईएससी बैंगलोर ने पेपर बनाया है। तो यू हैव टू सॉल्व दैट पेपर। लाइक लास्ट ईयर कानपुर ने बनाया था, तो कानपुर ने 2023 से पहले कौन से पेपर्स बनाए थे, तो जस्ट वो पेपर्स निकालो एंड उनको सॉल्व करो। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रो स्ट्रेटजी। टिप्स। हाँ, दिस इज अ प्रो टिप की जो मतलब जो अच्छा लाइक नाइस। ये हाँ, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलता है कि कौन सा पेपर, लाइक क्योंकि कोई कोई आईआईटी दे विल मेक मोर ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड, कोई कोई होगा जो इम्यूनोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देता है, तो ये एक आइडिया लग जाता है। So if you haven't followed me in Insta, you should ROH1TDAS बिकॉज मैंने वहाँ पे स्टोरी में लगाया था क्वेश्चंस कि लाइक मैं एक जन के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ जो कि गेट में IR 123 लाए थे। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय माय फ्रेंड बलराज। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी व्हाइल प्रिपरेशन। नाउ कंसिस्टेंसी ही है जो मैटर करता है एक तरीके से, एंड आई मस्ट से कि मैं भी उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज नो मैटर कि आप कितना करो, बट आप कितना कंसिस्टेंट करते हो कि लाइक जितना भी अगर आप कम भी कर रहे हो डेली का, बट आप अगर कॉन्स्टेंटली उसको कर रहे हो तो दैट कम्स इनटू योर हैबिट। तो एक बहुत अच्छा तरीका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का है टू मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल। डे का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ कि अगर आज मैंने दिन भर में इतना कुछ किया है, आज कॉलेज भी नहीं गए या कुछ भी नहीं किया, घूम के भी आ रहे हैं, तो जस्ट टेक आउट 1 और 2 आवर्स ऑफ द डे कि इसमें तो मेरे को करना ही करना है। स्टार्टिंग में करोगे तो जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो पहले 2-3 दिन या कुछ अराउंड 8-10 दिन तक आपका कंसंट्रेशन ही नहीं लगेगा। तो बस आपको वो चीज़ करते जाना है। अगर आप पहले दिन में आपने ज़्यादा नहीं तो बुक के 2 पेजेस पढ़े, या फिर आपने आधा घंटा ही निकाला, एक ही वीडियो लेक्चर देखा, तो उसको अच्छे से देखो। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम बढ़ाओ उसका। अगर आधा घंटे से स्टार्ट किया है तो फिर धीरे धीरे 45 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, तो ऐसे ही हैबिट बनाओगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। आस्क्ड बाय प्रोमेथ। यूट्यूब चैनल फॉर गेट। नॉट एनी स्पेसिफिक चैनल, सब लोग अलग अलग रेफ़र करते हैं, बट जनरली अनअकैडमी पे आपको मिल जाते हैं वीडियोस। बाकी मैकेनिकल के या केमिकल, सिविल, इन सब के मिल जाएंगे। फॉर बायोटेक कुछ कुछ चैनल्स थे जो मैंने ढूंढे थे। If you are from biotech and if you are preparing for GATE, just comment down link. I will provide you the link to sir भेज देंगे चैलेंज हाँ। का। Okay, just comment down. Best material for GATE. बेस्ट मटेरियल तो फॉर एग्जांपल अभी तो मैं पाथफाइंडर रेफ़र कर रहा हूँ, तो वो एक होल सोल बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा फॉर बायोटेक। एंड रिमेनिंग बाकी जो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लाइक अगर पीडब्ल्यू का कोर्स लिया है तो वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। Best online Like coaching for GATE. Best online coaching. ऑनलाइन कोचिंग तो अनअकैडमी एंड पीडब्ल्यू, Unacademy and PW. PW stands for Physics Bala. फिज़िक्स वाला। एंड बाकी आप लोग अलग अलग अपने ब्रांच के सीनियर से भी पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोर के लिए कौन सा चैनल या कौन सा कोर्स है। Asked by आर्यन। उन्होंने गेट कब दिया और गेट की तैयारी कब से स्टार्ट करी है। 3rd ईयर में दिया था
12 फरवरी 2023 को हमारा गेट था, 12th नहीं 11th को था, हम्म। 11 फरवरी 2023 को गेट था, और उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट किया था लास्ट जुलाई से, लाइक जून जुलाई से, जब सेकेंड ईयर एंड हो रहा था तब. Asked by Jagriti, from what time should we start preparation? I guess she's in second year, I guess. I don't know हाँ, तो properly. देयर्स नो स्पेसिफिक टाइम. अगर आप थर्ड ईयर में भी स्टार्ट करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको एक एक्सपीरियंस लेना है तो आई मस्ट से थर्ड ईयर का गेट दो, और उसके लिए तैयारी स्टार्ट करो सेकेंड ईयर से ही. Okay. So second year से start करो. Even हम्म. if it's third year, it's not late. आप हाँ, कभी start not कर late. सकते हो. क्या गेट की प्रिपरेशन ऑनलाइन यूट्यूब से हो सकती है टू गेट अ गुड AIR? ऑब्वियसली मैंने वही किया है, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है. इन आर केस कोई स्पेसिफिक कोर्स तो मिलता नहीं है, तो मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर किया था. Asked by Priya, what is the right time to take test series? जैसे ही आप एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट. माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से गेट में क्या स्कोप है, कैसे प्रिपरेशन करना है प्लीज? आस्क्ड बाय सोमेश. माइनिंग वालों के लिए तो बहुत सारे PSUs होते ही हैं, एंड माइनिंग वालों को तो आई थिंक राइट पर्सन अनिकेत है, अनिकेत से पूछना चाहिए. ही इज गॉट AIR 57. तो माइनिंग के लिए PSUs का है, अच्छा स्कोप होता है. PSU for CACR less? Asked by Sakshi. आई नो अ फ्यू ऑफ देम. DRDO मुझे पता है, और आई कांट रिमेंबर, बट हाँ देयर आर सम PSUs. बहुत सारे नहीं है, बट या है PSUs. Is opting gate from CAC branch is feasible option? Job opportunities are very less and competition is very high. Asked by Sakshi. फीजिबल तो ऑफ कोर्स है किसी भी ब्रांच से. अगर आप हाँ, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ले रहे हो तो जनरली पीपल जो CSE रिसर्च में जाना चाहते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर प्लेसमेंट्स. बट अगर आपको रिसर्च में जाना है, रिसर्च ओरिएंटेड हो, तो आप गेट दीजिए. एंड देर इज़ वन थिंग वेरी गुड अबाउट गेट, जो चीज़ लाइक अभी शायद मैंने मिस कर दिया होगा. गेट आप किसी भी डिसिप्लिन में दे सकते हो. लाइक अगर मैं बायोटेक से हूँ, इवन इफ आई वांट टू गिव गेट, इफ आई वांट टू अपीयर इन गेट फॉर एनी अदर डिपार्टमेंट, लाइक CSE का हो, IT का हो, या फिर किसी और ब्रांच का ही क्यों ना हो, मैं दे सकता हूँ. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो CSE में गेट देते हैं. इट्स फीजिबल. In which year to start preparation? How to balance preparation along with coding and college exam? Asked by Abhi. कोडिंग इन कॉलेज एग्जाम्स, तो स्टार्टिंग का टाइम तो बता दिया. सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो, थर्ड ईयर से भी कर सकते हो. कॉलेज कोडिंग के साथ हाँ, इट्स लाइक के दो चीज़ हो जाती हैं. एक तो कोडिंग करना और दूसरा कोर का पढ़ना. तो थोड़ा मुश्किल है, बट लाइक यू हैव टू टेक सम टाइम. तो वही है कि आप अगर क्लासेस कर रहे हो, या फिर अगर आप एंडसिम के लिए भी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा पहले पढ़ना स्टार्ट करो, नोट डाउन करना चालू करो चीज़ों को, तो वो चीज़ हो जाएगा. I एंड guess कोडिंग तो आप जब करते ही आप रहते हो. I guess जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो और गेट का, तो गेट का कवर हो जाता है एग्जाम में, मतलब एंड से में तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. हाँ, बस ऑलमोस्ट कोडिंग आपको अलग से करना पड़ेगा. तो ऑल्सो सर ने IIT दिल्ली में इंटर्नशिप की है. सर तो टेक अस थ्रू द IIT दिल्ली लाइफ एंड इंटर्नशिप एवरीथिंग. ओके. सो इंटर्नशिप जो था वो 2 मंथ्स इंटर्न जो हम थर्ड ईयर के बाद करते हैं, एंड इट हैज़ क्रेडिट, लाइक 1 या 2 क्रेडिट होता है उसका. तो समर इंटर्नशिप के लिए आई हैड अप्लाइड थ्रू द SRF पोर्टल, जो समर रिसर्च फेलोशिप होता है. तो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट. जनरली मोस्ट ऑफ द IITs या फिर जो भी CSIR इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके पोर्टल्स रिलीज़ हो जाते हैं, और ये एप्लीकेशंस आ जाते हैं मार्च अप्रैल तक, या फरवरी से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च तक चलता है. तो आई हैड अप्लाइड फॉर डिफरेंट IITs एंड डिफरेंट CSIR लैब्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब IIT से कॉल ही आया था, तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो फाइनली आई हैव टू गो टू IIT. क्योंकि हर BTech लाइक NIT के अंदर हो तो सब लोगों का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में यही होता है कि IIT जाना है. तो वो चीज़ थर्ड ईयर में ही आके सही, बट वो कंप्लीट हो गई थी, तो आई वॉज सो हैप्पी. तो IIT जब गया तो पहले तो कैंपस देख के ही, क्या कैंपस है, कहाँ से आ रहे हैं अपन? IIT रायपुर से. हाँ, तो वो एक एक्सपेक्टेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग तो बहुत था ही, अच्छा ही था. देन वहाँ पे जाके मैंने लैब्स देखी, वहाँ वहाँ के जाके मैंने हॉस्टल्स देखी, हॉस्टल्स में रहा भी. एंड दे विल गिव यू अकोमोडेशन, एंड जो भी आपका फूड होगा तो एवरीथिंग दे जस्ट प्रोवाइड फॉर फ्री. एंड उसके बाद एक मिनिमल स्टाइपेंड भी वो लोग देते हैं. तो प्रोजेक्ट भी जब आप करने जाते हो, इट्स मोर अबाउट कि आप नए लोगों से मिलते हो. तो
नेटवर्किंग कर मतलब बढ़ाने को आपको बहुत मिलता है. तो द प्रोफेसर जिनके अंडर मैंने इंटर्न किया था, तो शी वाज बेसिकली फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग. एक उन्होंने अपनी बीटेक और एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग से किया था, बट हेयर एट आईआईटी दिल्ली वो बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थी. तो एक तरीके से उनका भी जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी अलग था. एंड आई हैड जस्ट थॉट कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ टिपिकल वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स करूँगा जो प्रॉपर बायोटेक लैब होता है, बट आई हैड got the opportunity to work in the field of computational dynamics, computational fluid dynamics. So that was a completely different field for me. तो 2 महीने की इंटर्नशिप में पहले स्टार्टिंग का 1 महीना तो मेरे को वो सब चीज़ें सीखने में ही लगा. फिर और कहीं ना कहीं लाइक वो चीज़ मैंने पाइथन में किया था, तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ काफ़ी हेल्प किया था. पाइथन का काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला था मेरे को, तो आई हैड मेड वन प्रोजेक्ट वहाँ पे, तो वो भी मेरे को काफ़ी काम आया प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप इंटर्नशिप कोर में कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू किसी और चीज़ के लिए. लाइक इन माई केस तो वो दोनों चीज़ों में हेल्प किया. सो हेयर वी एंडिंग दिस पॉडकास्ट. आई होप सो कि आपका सारे गेट का जो क्वेश्चंस थे सॉल्व हो गए. एंड या चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वेयर वी विल हैव अनदर गेस्ट, वी विल हैव अनदर टॉपिक. एंड थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच भाई. लाइक फॉर्चुनेट टू बी फीचर्ड इन योर पॉडकास्ट. रोहित टॉक्स. सब्सक्राइब, अरे सब्सक्राइब करो यार. तुम लोग क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है. 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे. मेरा हर एक पॉडकास्ट का एवरेज भी 1.5 के जा रहा है और मेरे 500 भी सब्सक्राइबर नहीं है. क्या हो रहा है? सब्सक्राइब करो वरना यूपी से तो है ही. मैं तो बंगाल से हूँ, बम उड़ा दूंगा. चलो मिलते हैं, बाय.